नमस्कार, टीवी25 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग किसे कहते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग किसे कहते हैं। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले आपको समझना होगा, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। बायर यानी जो ऑप्शन को खरीदता है, जो ऑप्शन को खरीदता है उसे बायर बोलते हैं, और जो ऑप्शंस को बेचता है उसे सेलर बोलते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन को खरीदता है उसे बायर बोलते हैं, जो ऑप्शंस को बेचता है उसे सेलर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब आप ये बोलेंगे कि कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है। देखिए, कॉल ऑप्शन वो ऑप्शन है जब आपको लग रहा हो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उसे कॉल ऑप्शन के लिए यूज किया जाता है, और अगर आपको लग रहा हो कि मार्केट नीचे जाएगा तो वहां पर पुट ऑप्शन का यूज किया जाता है। अब देखिए, मैं मेंटलिटी बताता हूं आपको। मान लीजिए मैं वैसे ज्यादातर मैं ज्यादातर क्या करता हूं, मैं सेलिंग करता हूं। ठीक है, ऑप्शन राइटर, उसको जो सेलर होता है उसको राइटर भी बोला जाता है, कॉल ऑप्शन राइटर। तो अगर कोई बोले आपको कि मैं कॉल ऑप्शन को राइट करता हूं या फिर कॉल ऑप्शन को सेल करता हूं, उसका मतलब वो ऑप्शन सेलर है या फिर ऑप्शन उसने राइट किया, यानी कि उसने ऑप्शन को सेल किया। अब मान लीजिए मैं कहता हूं निफ्टी के विषय में बताता हूं जो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, जैसे मैंने इस महीने जो बेचा था 11,800 की ऑप्शन राइटिंग की थी। ठीक है, कॉल ऑप्शन की राइटिंग की थी। ठीक है, तो अब अगस्त में, ओके, तो अब मान लीजिए मैंने जो कॉल ऑप्शन 11,800 पे कॉल ऑप्शन को सेल किया, यानी कि मैंने राइट किया। तो मैंने सेल किया, तो मैंने ये बोला कि अब ये जो इंडेक्स है यानी कि निफ्टी है वो 11,800 को नहीं काटेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 11,500 तक ही ये गया है। अभी कल जो एक्सपायरी है कल पता पड़ेगा, यानी कि गुरुवार को। आज वेडनेसडे इवनिंग में मैं बना रहा हूं, तो 26 तारीख को, 27 तारीख को एक्सपायरी है। 27 ही है ना कल? हाँ, 27 तारीख है। तो कल 27 तारीख को पता चलेगा कि एक्सपायरी कहाँ होती है। लेकिन मैं तो 11,800 के लेवल में बैठा था, तो मुझे तो प्रॉफिट हुआ, मैं उसमें लॉस में नहीं गया। ठीक है, तो जो ऑप्शन जो कॉल को बेचता है वो ये कहता है कि नहीं, इस रेट को यानी कि 11,800 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और जो बायर है वो कहेगा नहीं, इसके ऊपर जाएगा। बात समझ में आई? कॉल ऑप्शन का जो राइटर होता है वो कहता है कि इस लेवल यानी कि 11,800 के ऊपर नहीं जाएगा, राइटर बोलता है, उसके नीचे ही रहेगा प्राइस। ठीक है, और जो बायर होता है वो क्या कहता है, नहीं, जो 11,800 तुम बोल रहे हो उससे ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं रहेगा। चलिए ऑप्शन को थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मतलब ये निफ्टी के विषय में बात करता हूं कि निफ्टी पे हम 12,000 की बात करते हैं। ठीक है, अब 11,500 तो पहुंच गया है, अब 12,000 की बात करते हैं। ठीक है, अभी 11,500 पे निफ्टी खड़ी हुई है, और आप और मैं एक शर्त लगाते हैं। आप और मैं एक शर्त लगाते हैं। मैं कह रहा हूं अगले महीने यानी कि सितंबर में निफ्टी 12,000 के ऊपर नहीं जाएगी, 12,000 के नीचे रहेगी। आप बोलते हो नहीं 11,500 तो आ गई है, 12,000 के ऊपर भी जाएगी। तो मैं कहता हूं चल एक शर्त लगाते हैं, या फिर आप कहते हो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर आप कहते हो कि अगर 12,000 के ऊपर गई तो जितने ऊपर जाएगी उतना आप पैसा मुझे दे देना। मैं कहता हूं ठीक है, चलो 12,000 के ऊपर तो जानी नहीं है, मेरा मानना है। तो मैं कहता हूं ठीक है, चलो अपन शर्त लगाते हैं कि अगर 12,000 के जितने ऊपर जाएगी, चाहे 13,000 हो जाए तो 1,000 रुपए मैं आपको दूंगा, 14,000 हो जाए तो 2,000 रुपए मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको बोलता हूं कि 12,000 के अगर 1 रुपए भी ऊपर गई तो 12,000 से 1 रुपए भी ऊपर गई तो मैं आपको वो पूरा पैसा आपको दे दूंगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया? और लेकिन मैं कहता हूं कि एक बात बताओ, मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर 12,000 के ऊपर गया तो मैं आपको पैसा दूंगा, आप तो मजे में हो। लेकिन अगर नीचे ही रही तो क्या होगा, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो आप कहते हो आपको क्या चाहिए, तो मैं कहूंगा कि देखो एक काम करो, अगर 12,000 के नीचे रहता है तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट मुझे दे दो, जिसको मैं प्रीमियम बोलता हूं। फिक्स्ड अमाउंट यानी कि प्रीमियम, कि आप मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट दे दो। एक काम करो, आप मुझे 100 रुपए दे दो। ठीक है, वो प्रीमियम जो भी होता है वो डिसाइड होता है। ठीक है, उसमें टाइम है ना, टाइम प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है, वो क्या होता है वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, मतलब जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो प्लस टाइम इसमें इंक्लूड रहता है। तो आप कहते हो कि ठीक है, मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा, अगर नीचे रहता है तो आप वो 100 रुपए रख लेना, अगर ऊपर जाएगा तो जितने होंगे मेरा प्रॉफिट। मैं कहूंगा ओके। तो आप सोचोगे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को मिलेंगे तो छप्पड़ फाड़ के, अगर मान लो 14,000 हो गया तो 2,000 मिलेंगे, 15,000 हो गया तो 3,000 मिलेंगे। लेकिन अगर मेरा गया तो क्या गया, 100 रुपए गया।
यानी कि आप ऑप्शन बायर हो गए, आप कॉल ऑप्शन बायर हो गए। मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं, आप कॉल ऑप्शन बायर हो गए, क्योंकि अभी निफ्टी कितना चल रहा है 11,500 और हम बात कर रहे हैं 12,000 की। यानी कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में जो कंडीशन बताता हूं, मान लीजिए वो 12,000 के नीचे रहती है, तो आप कहोगे ठीक है यार 12,000 के नीचे रही, कोई बात नहीं, आपने 100 रुपए लिए थे, आप अपना रखो मजे करो। तो मैं कहता ठीक है 100 रुपए रख लिए, अब कोई बात नहीं। आप क्या कहते, अब बात होती है कि मान लो 12,000 के ऊपर निकल जाता है, अब मान लो 12,000 की 12,500, तो मैं आपको कितने रुपए दूंगा, मैं आपको 500 रुपए दूंगा। यानी कि मेरा लॉस अनलिमिटेड हुआ और मुझे प्रॉफिट सिर्फ 100 रुपए का हुआ। ठीक है, मैंने आपसे 100 रुपए की शर्त लगाई, लेकिन मेरे को देने उतने पड़े सिर्फ 500 रुपए। ठीक है, अब इसमें लॉट साइज का भी एक चीज होता है। लॉट साइज मतलब जैसे निफ्टी का लॉट साइज 75 का होता है, ठीक है, पीवीआर का 407 स्टॉक का लॉट साइज होता है। अब लॉट साइज क्या होता है, लॉट साइज से भी डिसाइड करती है कि एक बार में आप कितने शेयर को ट्रेड करोगे। यानी कि अगर पीवीआर का आप ऑप्शन के कॉल या पुट को बाय या सेल करेंगे, चाहे आप बाय करें चाहे सेल करें, आपको 407 शेयर के इक्वल 407 शेयर के इक्वल को ही बाय करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप 407 की शेयर की क्वांटिटी में बाय और सेल करेंगे। समझ में आया। निफ्टी में भी जो होता है वो 75 रहता है, मतलब 75 का लॉट रहता है, उसमें 75 शेयर आपको निफ्टी के खरीदने पड़ेंगे और बेचने पड़ेंगे। देखो निफ्टी कोई शेयर तो है नहीं, इसलिए डिलीवरी नहीं आती उसमें, लेकिन जो बाकी की पीवीआर हुआ या फिर कोई और स्टॉक हो उसमें डिलीवरी आती है। यानी कि अगर मैं आपको आगे समझाता हूं, ठीक है, ऊपर की जो प्राइस होगी या नीचे की जो प्राइस होगी उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। यानी कि 11,500 अभी चल रहा है आपका निफ्टी, उससे ऊपर का हम 11,000 के जितने भी ऊपर के होंगे, 11,500 से 11,600 की स्ट्राइक प्राइस, 11,700 की स्ट्राइक प्राइस, 11,800 की स्ट्राइक प्राइस, ऐसे ही नीचे आएंगे तो 11,500 से 11,400 की स्ट्राइक प्राइस, 11,300 की स्ट्राइक प्राइस, इसको स्ट्राइक प्राइस बोलेंगे। और बीच का जो मतलब अभी मेन चल रहा होता है, जो अभी का चल रहा होता है, उसको स्पॉट प्राइस, यानी कि अभी का प्राइस। स्ट्राइक प्राइस समझ गए, स्पॉट प्राइस समझ गए, ठीक है। तो प्रीमियम भी मैंने आपको बता दिया। तो ये उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा था पुट ऑप्शन की। अब पुट ऑप्शन में मैंने क्या बताया कि जो स्पॉट प्राइस होता है उससे नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे जब हम क्या करते हैं, बाय एंड सेल के सौदे करते हैं, तो उसको पुट ऑप्शन में करते हैं। अब देखिए, अब इसी को लेते हैं कि आप और मैं एक सौदा करते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 11,000 एक सपोर्ट लेवल है निफ्टी का, तो 11,000 के नीचे तो नहीं जाएगा। ठीक है, 11,000 के नीचे तो नहीं जाएगा, वैसे भी मार्केट ऊपर की तरफ है, तो मैं कह रहा हूं 11,000 के नीचे नहीं जाएगा। और आप मुझसे कहते हैं नहीं 11,000 के नीचे जाएगा, मैं कह रहा हूं नहीं जाएगा, ये 11,000 के ऊपर रहेगा। आप कह रहे हो कि नहीं 11,000 के नीचे जाएगा, 11,500 अभी खड़ा जरूर है, लेकिन मार्केट तो लुढ़केगा, कहां तक चढ़ेगा। तो आप मुझसे ये बहस करते हो, तो मैं कहता हूं चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अपन फिर से शर्त लगाते हैं। आप कहते हो ओके ठीक है, ऊपर नहीं गया, चलो ठीक है, इस बार इसको फंसाऊंगा। तो 11,000 पे आप शर्त लगाते हो, ठीक है। अब मैं कहता हूं अब भी मुझे कुछ दो, मुझे प्रीमियम चाहिए ना भैया, मैं शर्त लगा रहा हूं और शर्त वही रहेगी, जितना नीचे जाएगा उतना पैसा। तो आप कहते ये भी बढ़िया बात है, मान लो 10,000 हो गया तो सीधा 1,000 रुपए का फायदा होगा, देना 100 रुपए, तो आप मुझे फिर 100 रुपए दे देते हो। मैं कहता हूं ओके। अब क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि मार्केट नीचे जाता है, मार्केट नीचे जाता है, आप खुश हो रहे हो, वाह 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 आप नीचे चला गया, लेकिन वो 11,000 के नीचे नहीं जाता और एक्सपायरी हो जाती है। अब एक्सपायरी क्या होती है, एक्सपायरी में आपको बताता हूं। अब वो क्या कहते हैं, नीचे पे खड़ा हो जाता है, नीचे पे लेवल पे खड़ा होता है, ठीक है। 10 आके कहां पर, 11,000 के पहले या तो 11,100 पे आके स्ट्राइक प्राइस पे रुक जाता है। अब वो उसके नीचे नहीं जाता, यहीं पर जाके एक्सपायर हो जाता है। तो जो 100 रुपए थे वो मुझे मिल जाएंगे। आप कहते ठीक है यार, ऊपर भी गया नीचे भी गया, चलो कोई बात नहीं। गया कितना, 100 रुपए ऊपर 100 रुपए नीचे। तो क्योंकि आप बायर हैं, आपने ऑप्शन को खरीदा था, ठीक है, आपने ऑप्शंस को खरीदा था। ऊपर क्या खरीदा था, कॉल ऑप्शन, नीचे क्या खरीदा, पुट ऑप्शन। समझ में आया। और मैंने सेल किया था, मैं सेलर हूं। जो प्रीमियम लेता है उसको सेलर बोलते हैं या उसको राइटर बोलते हैं, समझ में आ गया। और जो प्रीमियम देता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बायर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। जो दे रहा है वो बायर, जो ले रहा है वो सेलर। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ना। अब इसमें समझिए, अब दूसरी कंडीशन कि 11,000 से नीचे चला जाता, 10,500 चला जाता, मैं कहता 10,000 आ जाता, मैं कहता 7,000 आ जाता है, 7,000 आ जाता है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 4,000। तो मैं आपको 4,000 रुपए दूंगा। आपने दिए 100 रुपए प्रीमियम, लेकिन मैं आपको 4,000 दूंगा, क्योंकि शर्त क्या लगी थी, शर्त ये लगी थी जितना नीचे जाए उतना मेरे को देना है। तो 7,000 आ गया तो मैं आपको 4,000 रुपए दूंगा, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 4,000 रुपए का, तो मैं आपको 4,000 रुपए दे दूंगा। तो मेरा लॉस अनलिमिटेड है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो मेरा सिर्फ प्रीमियम है। इतना समझ में आ गया। तो ये कॉल
एंड पुट ऑप्शन ये कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला था कि एक्सपायरी क्या होती है। ठीक है, अब एक्सपायरी को ऐसे समझिए, जो इंडेक्स की एक्सपायरी होती है जैसे निफ्टी बैंक है ना, या निफ्टी, इनकी एक्सपायरी जो होती है, इनकी वीकली एक्सपायरी होती है, यानी कि हर थर्सडे, हर गुरुवार को इनकी एक्सपायरी होती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट हर गुरुवार को एक्सपायर होते हैं, यानी कि आप हर वीक का एक गुरुवार देख लीजिए, उसको निफ्टी की एक्सपायरी होगी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, इंडेक्स की एक्सपायरी होगी। फिर अगला गुरुवार आएगा, उसको इंडेक्स की एक्सपायरी होगी, फिर उसका अगला गुरुवार आएगा, उसके इंडेक्स की एक्सपायरी होगी। ऐसे 4 से 5 एक्सपायरी होती है हर महीने। लेकिन जो स्टॉक्स की एक्सपायरी होती है वो मंथली एक्सपायरी होती है, यानी कि एक मंथ में एक बार ही वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किए जाते हैं, यानी कि एक्सपायर होते हैं या फिर अगली बार रिन्यू किए जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूं कि मान लो आपने 1 तारीख को खरीदा, तो 30 तारीख को या फिर जब भी गुरुवार होगा, लास्ट वाला वीक का सबसे लास्ट का गुरुवार होगा, उस पर एक्सपायरी होगी। ठीक है, अब आप जानना चाहेंगे कि देखो मैंने बता तो दिया कि एक सेलर होता है, एक बायर होता है, लेकिन जीतता कौन है? ज्यादातर टाइम सेलर जीतता है। अब आपके सेलर जीतता है, बिल्कुल। देखो कैसे जीतता है। आपने मुझसे शर्त लगाई थी 12,000 पे, अभी कॉल ऑप्शन की बात करें, 12,000 पे। मैंने कहा था 12,000 से अगर नीचे रहता है तो प्रीमियम मेरा, और मैं कहता हूं कि अगर 12,000 से जितना ऊपर जाएगा, 1 रुपए 2 रुपए, उतना मैं आपको दे दूंगा। अब यानी कि मैंने 12,000 पे शर्त लगाई, आपने मुझे 100 रुपए दिए, तो मेरे को रिस्क कहां पे हो गया? 12,000 प्लस 100 रुपए, यानी कि 12,100। यानी कि मान लो अगर 12,000 के नीचे रहा तो मुझे आपको कुछ नहीं देना है, और 12,000 से 12,100 तक, 100 रुपए तो आपने ही मुझे दिए उल्टे, तो 12,000 से 12,100 तक अगर 12,100 भी चला गया तो भी मेरे को कुछ नहीं देना है, आपके 100 रुपए आपको रिटर्न कर दूंगा। 100 रुपए तक तो है ना। अगर 12,010 हो गया तो 10 रुपए रिटर्न कर दूंगा, 90 मेरा फायदा। 12,050 हो गया तो 50 रुपए मैं रख लूंगा, 50 आपको दे दूंगा। तो इस तरीके से मुझे प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये राइटर होता है, वो राइटर ज्यादा चतुर माने जाते हैं मार्केट में, कि वो ज्यादा सियाने होते हैं, क्योंकि भैया कोई अपना पैसा डुबोना नहीं चाहता। ठीक है, तो राइटर ज्यादातर टाइम जीतता है, और उसमें टाइम वैल्यू भी धीमे धीमे डिक्रीज हो जाती है। आने वाले टाइम में ये थीटा गामा जो ऑप्शन में काम करते हैं वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा था, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस होता है, जो प्रीमियम होता है, उसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम। तो टाइम हमेशा किसके सपोर्ट में खड़ा रहता है? राइटर के सपोर्ट में। अब आप कहेंगे कैसे? मान लो इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है और उसमें टाइम लगभग 1 महीना या 1.5 महीना, या सॉरी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उसमें भी 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, एक फार कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, और एक करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कि 3 महीने तक के आप कॉन्ट्रैक्ट बाय एंड सेल कर सकते हैं। यानी कि करंट मंथ का, यानी कि जैसे कि अभी अगस्त चल रहा है तो अगस्त यानी कि करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ है ना, या नियर मंथ इसको बोलेंगे, यानी कि सितंबर। उसके बाद फार कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसमें आते हैं आपके सितंबर के बाद कौन सा महीना आएगा? अक्टूबर, तो उसको बोलेंगे फार कॉन्ट्रैक्ट या अक्टूबर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 3 महीने आगे तक का कॉन्ट्रैक्ट इसमें चलते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस होता है, जो प्रीमियम होता है, उसमें टाइम प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। यानी देखो मैं, आपने मुझे जो प्राइसिंग दिया था उसकी बात लेके मैं आपको टाइम एंड इंट्रिंसिक वैल्यू समझाता हूं। जो आपने मुझे पैसा दिया था ना एज अ प्रीमियम, 100 रुपए दिया, उसमें समझ लीजिए कि 80 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है और 20 रुपए टाइम वैल्यू है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है तो टाइम वैल्यू, यानी कि जो 20 रुपए होता है उसका प्राइस कम होता जाता है। 20 से 19 हो जाएगा, 18 रुपए, 17 रुपए, 16 रुपए, 10 रुपए, 9 रुपए, 8 रुपए करके कम होता जाता है। यानी कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपकी और मेरी शर्त लगी है तो उसकी सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू, लास्ट में जो मेन इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाएगी, वो कैसे कैलकुलेट होती है वो आने वाली वीडियो में बताऊंगा, उतनी रह जाएगी। लेकिन टाइम वैल्यू का जो पैसा है वो पूरा मुझे मिल जाएगा। आप कहेंगे ये भी है, बिल्कुल ये भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन राइटर टाइम वैल्यू से पैसा खाता जाता है। जैसा जैसा टाइम पास आता जाता है वैसे वैसे उसका प्रॉफिट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप
अच्छी बुक्स पढ़ना चाहते हैं जैसे कि बुद्धिमान निवेशक, तो उनकी जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।